ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी जराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल आचार्य वाणी में और मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कन्या राशि वालों के लिए ग्रहों की युति जो चल रही है इन दिनों, उसमें भी सूर्य राहु की युति चल रही है, वो क्या कुछ करने वाली है। देखिए कन्या राशि वालों, आपकी राशि है कन्या और यदि लग्न भी कन्या है तब भी आप इस वीडियो को समझ सकते हैं। आमतौर पे क्या होता है, लग्न अलग होती है, राशि अलग होती है, लेकिन ज्योतिष के दृष्टिकोण से इस बात को समझना पड़ता है कौन सी ज़्यादा प्रभावी है। लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रभाव हर चीज़ का दिखाई देगा, चाहे आपकी कन्या राशि है चाहे आपकी कन्या लग्न है। तो इस युति का प्रभाव आपके ऊपर क्या होने वाला है आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए ग्रहों के दृष्टिकोण से। आपकी राशि से सप्तम भाव यानी बिल्कुल सम्मुख में ये योग बन रहा है। सूर्य परिवर्तित होकर करीब करीब आप 14 मार्च को ये परिवर्तन करके आपके सप्तम भाव में आ रहे हैं, छठे भाव से निकल के सप्तम भाव में आ रहे हैं। सप्तम भाव व्यापार का भाव है, सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है, सप्तम भाव जुए का भाव माना जाता है, सप्तम भाव विशेष तौर पर युद्ध का भाव माना जाता है। कई सारी चीज़ों का निर्णय सप्तम भाव से होता है। और इस वक्त समस्त ग्रहों की युति यदि आपकी राशि के अनुसार से देखें तो सप्तम में राहु महाराज चल रहे हैं पहले से ही, और करीब करीब नवंबर में यहाँ पदार्पण किया था राहु महाराज ने। और राहु वक्री रहते हैं, हमेशा अस्त स्थिति में हमेशा रहते हैं। सूर्य आमतौर पर इतने प्रभावशाली ग्रह माने जाते हैं कि उनका प्रकाश इतना ज़्यादा है कि जो भी उनके आसपास आता है वो अस्त हो जाता है। करीब करीब 14 से 12 डिग्री के बीच में के आसपास सन्निकट जब भी कोई ग्रह सूर्य के पास आया तो वो सूर्य उसको दिखना बंद, मानी सूर्य क्या करते हैं, इतने ज़्यादा प्रकाश वाले ग्रह हैं कि उनके आसपास जाकर उनके ऊरा के अंदर वो समाहित हो जाता है और दिखना, उसका प्रतिबिंब दिखना, उसका सामने दिखना बंद हो जाता है। वो सूर्य के प्रकाश के आगे जाके लोलुप हो जाता है। जैसे आप मान के चलें रात को आपका लाइट जलती है, आपने घर के बाहर लाइट लगा रखी हो, वो लाइट कितना प्रकाश दे देती है, कम से कम 15-20 फीट तक जो छोटी से छोटी लाइट भी है वो भी उसको उजाला देने के योग बना लेती है। लेकिन और एक बात समझिए, एक दिया चल रहा हो रात्रि में दूर से दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही सूर्य निकल के आते हैं तो वो समस्त लाइटों को अपने उस प्रकाश से लुप्त कर देते हैं। प्रकाश वहीं था, सब कुछ वहीं था, लेकिन लुप्त हो गया दिखना। तो यही सूर्य का प्रभाव है कि जो छोटे छोटे चीज़ें हैं वो उनके प्रकाश के आगे लुप्त हो जाती हैं, दिखनी बंद हो जाती हैं। इसलिए ज्योतिष के दृष्टिकोण से कहा जाता है वो प्रभावहीन हो गई, अस्त हो गई, ये सूर्य के प्रभाव को कहा जाता है। लेकिन राहु के साथ समस्या दूसरी है, राहु हमेशा अस्त चलते हैं। नैसर्गिक दृष्टिकोण से राहु इतने प्रबल ग्रह माने जाते हैं कि सूर्य जब समस्त ग्रहों का अस्त करते हैं, राहु सूर्य को भी ग्रास कर लेते हैं और ग्रहण लगा देते हैं। इसलिए राहु सूर्य की युति ज्योतिष के दृष्टिकोण से कही जाती है कि वो युति किसी प्रकार भी ठीक नहीं है, अनहोनी का योग बनाती है। इस बार तो खास तौर पर यदि विश्व के व्यापक दृष्टिकोण से ग्रहों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सूर्य राहु खरमास के अंदर एक ही भाव में आय की राशि में आ गए हैं। साथ साथ मंगल शनि की युति भी एक साथ बन रही है। ये 40 दिन के साथ जो ग्रहों का योग चलेगा, करीब करीब पहले राहु के साथ सूर्य के योग बनेगा, फिर शनि और मंगल का योग बनेगा। ये सारी युतियाँ कहीं ना कहीं जीवन में भयानक उठापटक देने के योग दे सकती हैं। ऐसे में हमको थोड़ा सा सावधानी के साथ कार्य करने की ज़रूरत है। और समझ लीजिए आपके तो सप्तम भाव में योग बन रहा है। सप्तम भाव का यानी सीधा आपके ऊपर लग्न पर प्रभाव, लग्न पर प्रभाव मतलब सीधा मेरे व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ रहा है। उस व्यक्तित्व पर क्या करेंगे, राहु वहाँ पहले से चल रहे थे, केतु लग्न में चल रहे हैं, परिवर्तनशील योग बना रहे हैं, स्थिरता नहीं आने दे रहे हैं। और आपकी राशि तो वैसे ही दुस्वाभाविक है, हाँ ना करूँ ना करूँ, ये तो अंतर्द्वंद जीवन में चलता रहेगा। अंतर्द्वंद जीवन में परेशान करने के योग देगा। यदि बुध आपकी कुंडली में बहुत शुद्ध होकर बैठे हैं तब तो बात अलग है कि डिसीजन बहुत बढ़िया हो सकते हैं। लेकिन यदि बुध कमज़ोर है तो ऐसे व्यक्तियों को तो बहुत ज़्यादा अंतर्द्वंद परेशान करता है। हर चीज़ के अंदर आखिरी मोमेंट तक करने के बाद भी, कार्य करने के बाद भी ये लगेगा अरे भी कर लेते तो अच्छा था। यानी स्थिरता भाव को लाने में बहुत ज़्यादा कष्ट देने के योग बनाते हैं इस प्रकार की राशियों के अंतर्गत। तो ऐसे में सूर्य राहु जो एक साथ होने जा रहे हैं, राहु के साथ सूर्य वहाँ एग्रेसिवनेस बढ़ाएगा, सूर्य वहाँ आके क्रोध बढ़ाएगा, सूर्य अशांति देने के योग बनाएगा। विश्व में ही यही हो रहा है, अनहोनी का योग बनता दिखाई दे रहा है सूर्य राहु की युति के साथ साथ मंगल और शनि का जो योग चल रहा है ये भी विशेष तौर पर टकराव की स्थिति उत्पन्न करता है। ये भी विशेष तौर पर दुर्घटना के योग बनाता है, भूकंप की स्थिति बनाता है, आमतौर पर अंतर्द्वंद की स्थिति बनाता है। तो ये छठे भाव में हो रहा है आपकी राशि में, वहाँ शत्रु वृद्धि करने के योग बना रहे हैं। तो ऐसे में इन 40 दिनों में सावधान रहते हुए कार्य करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इस बात का ध्यान रखें।
इस वक्त जो ग्रह दिखा रहे हैं, तो शांति से यदि कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, सबसे अच्छा आपके लिए स्थितियों को ठीक करने के लिए। एक बात का और ध्यान रखिएगा, इस समय श्वान इत्यादि को कुछ रोटी अवश्य डालें। गलती से भी उनको कुछ कई बार होता है रास्ते में कुत्ता आ गया, कुछ आ गया, उसको आपने डंडा मार के भगा दिया, बिल्कुल मत कीजिएगा। अननेसेसरी प्रोवोक हो जाएगा, आपका ग्रह नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न कर देगा, बहुत कष्ट देने के योग बना देगा। सावधान होकर कार्य करने की ज़रूरत है। कुछ उपाय हैं, जैसे आप विशेष तौर पर उड़द की दाल का दान कर दीजिए, और हो सके तो श्वान जो आपको कौवा दिखाई दे, कौवा के लिए निमित्त एक रोटी का टुकड़ा अवश्य ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करते हुए खाना खाने से पहले सबसे पहले एक ग्रास निकालकर कौवे को, जब भी आप सुबह खाना खा रहे हैं, सबसे पहला भोजन कर रहे हैं, दोपहर का भोजन कर रहे हैं, उसमें एक ग्रास निकालिए और बाहर अपनी खिड़की से बाहर काक के निमित्त, काक बड़ी के निमित्त, कौवे के निमित्त निकाल के डाल दिए। छोटा सा उपाय है, बहुत बढ़िया तरीके से उपाय है, और ये आपके लिए कष्ट को निवारण करने का रास्ता देगा। बहुत सुंदर तरीके से इसको मान के चल लीजिए, नहीं तो आमतौर पर व्यक्ति को पता नहीं चलता और कष्ट देने के योग बनते हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करें। सूर्य यहाँ पर जीवन साथी वाले भाव में है, स्त्री है तो पुरुष, पुरुष है तो स्त्री, उनके साथ विचारों में द्वंद्वता नहीं आनी चाहिए। और यदि एक भी व्यक्ति, दोनों में से एक भी गलत है तो दूसरे पर उसका नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न कर देगा, ध्यान रख लीजिएगा, और अपने लिए भी खराब हो जाएगा। यदि जीवन साथी थोड़ा सा आपके साथ कुछ गलत कार्य करने का प्रयास करता है, आपको धोखा देने का प्रयास करता है, तो उसके स्वयं के लिए ये समय भारी हो सकता है। ऐसा ग्रह योग इस वक्त खास तौर पे स्थिति बनाते दिखाई दे रहे हैं। जो सप्तम भाव में सूर्य बुध की युति यहाँ पर जो है, वो विशेष तौर पर कुछ ना कुछ 25 तारीख के बाद इसमें परिवर्तन हो जाएगा। बुध जहाँ चल रहे हैं, बुध परिवर्तित होकर आगे चले जाएंगे 25 मार्च के आसपास। तो बुध जब परिवर्तित होंगे, इसी कन्या राशि हम बात कर रहे हैं, तब वहाँ पर थोड़ी सी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में और दिक्कत आने के योग बन सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करें। इस संबंध में कुछ उपाय जो बता रहे हैं हम आपको, उनको अवश्य करने का प्रयास कीजिए। उसको जैसे हमने कहा, कौवे को निमित्त एक रोटी का टुकड़ा अवश्य डाल दीजिए, इस उपाय को करने का प्रयास कीजिए, तो ध्यान रखते हुए कार्य कर सकते हैं। एक काम और कर सकते हैं, कभी कभी शाम के समय, एक रविवार के दिन शाम को ये उपाय कर लीजिएगा। 4 रविवार पड़ेंगे ऐसे में, पूजा वाले नारियल लेकर चलते पानी में 4 नारियल लेकर प्रवाहित कर दीजिए, किसी भी चलते हुए पानी के अंदर, साफ पानी के अंदर, जैसे नदी का पानी है उसमें चलते पानी में प्रवाहित कर दीजिए शाम के समय। तो एक काले कपड़े में लपेट कर, तो उससे भी धीरे धीरे परिवर्तन का योग बनेगा। राहु और सूर्य की युति यहाँ कष्ट देने के योग बना रही है, ध्यान रखते हुए कार्य करें। नित्य प्रति सबसे पहला ध्यान रखें, क्रोध ना करें, अननेसेसरी क्रोध नहीं, शांत अपने स्वभाव को बना करें। सूर्य यहाँ पर सप्तम भाव में आके अननेसेसरी क्रोध बढ़ाए जाएंगे, बढ़ाए जाएंगे, बढ़ाए जाएंगे, और वो क्रोध सामने वाला कोई बर्दाश्त करने वाला है नहीं। भगवान सूर्य को नित्य प्रति जल दें, थोड़ा सा जल में विशेष तौर पर ध्यान रखें, थोड़ा इत्र डाल दीजिए, थोड़ा पीला पुष्प डाल दीजिए, थोड़ी सी रूली डाल दीजिए। ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः। सुबह जल्दी उठकर भगवान सूर्य को जल देने का प्रयास कीजिए। ये सुंदर उपाय है, देखिए इससे आपको परिवर्तन के योग बनेंगे। ये सारे उपाय हमने जो आपको बताए हैं, इनको करिए, देखिए परिवर्तन का योग बहुत जल्दी से बनेगा। ये सूर्य के छोटे छोटे उपाय हमने आपके समक्ष उपस्थित किए हैं। और इस समय में बहुत ध्यान रखिएगा, आमतौर पर कई प्रकार की ग्रहों की युति बनने वाली है, साथ साथ हुलाष्टक भी आने वाले हैं, उन सब के भी उपाय आपको करने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो ये 40 दिन का समय भयानक उठापटक वाला हो सकता है। ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। हमारा ये संस्थान विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में स्थित है, जमनापार लक्ष्मी नगर क्षेत्र के अंदर खुरेजी स्थित जगह ये विवेकानंद आश्रम है। यहाँ भारतीय पराविद्याओं पे हम पिछले करीब बहुत लंबे वर्ष से हमारी संस्था के द्वारा बहुत सारे शोध कार्य किए गए हैं, बहुत सारी पुस्तकें डाली गई हैं, और इन सब पुस्तकों के माध्यम से हम समय समय पर बहुत सारे जो शोध करते रहते हैं उनको प्रकाशित भी करने का प्रयास करते हैं। पूरे विश्व में मुद्रा विज्ञान के संबंध में हमारे ही आश्रम के द्वारा कार्य किया। पिता श्री आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में रहते हुए उन्हें पूरे विश्व में, आज पूरे विश्व में कोई भी व्यक्ति यदि मुद्राओं के ऊपर कार्य कर रहा है तो वो हमारी पुस्तकों से ही कर रहा होगा, आचार्य केशव देव जी के शोध के अनुसार ही कर रहा होगा। इतनी चमत्कारी हैं ये मुद्राएं कि आपको कोई बहुत सारे उपाय करने के लिए हम बता जाते हैं लोग। देखिए इन मुद्राओं के द्वारा भी आप ग्रहों का उपचार कर सकते हैं, बहुत सुंदर तरीका है। तो इस पे बहुत ज़बरदस्त शोध हमने किया और हमारी बहुत सारी पुस्तकें इस आश्रम के माध्यम से प्रकाशित हैं। आश्रम पर नित्य 8 घंटे करीब यज्ञ होता है, एक गौशाला है, माँ भगवती का श्री विग्रह है जो 1947 में मुल्तान से आया, हॉस्पिटल है, पूरा योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद का, भारतीय पराविद्याओं के साथ साथ भारतीय चिकित्सा शास्त्र के ऊपर भी बहुत सारा कार्य चलता ही रहता है। हज़ारों लोग आते हैं संस्थान से लाभ लेने के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। संस्था भारत सरकार के पैनल पे है और बहुत सारे हम कार्य अपने संस्थान के माध्यम से करते रहते हैं और बहुत सारे उत्सव भी समय समय पर होते रहते हैं। अभी नवरात्र का बहुत बड़ा उत्सव होगा और अभी होलिका महारात्रि पर बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा।
समय समय पर होलाष्टक अभी आरंभ हुए चाहते हैं इसी समय में। ध्यान रखिएगा, होलाष्टक एक ऐसे दिन माने जाते हैं कि जिसके अंतर्गत बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं, बहुत सारे ईर्ष्यावत जो वाले लोग होते हैं। तो उससे भी बचने के लिए हमने मंत्र शास्त्र के अनुसार से लाभ लेने का प्रयास किया है। हमने एक होलाष्टक के निमित्त आपके घर, परिवार, बिजनेस, व्यवसाय, घर के निमित्त, परिवार के सदस्यों के निमित्त रक्षा के लिए एक अद्भुत यज्ञ रखा है जो करीब करीब 8 दिन चलेगा। होलाष्टक जब से आरंभ होंगे 17 तारीख से लेकर 25 तारीख होलाष्टक रहेंगे। और ऐसे में उस यज्ञ में यदि आप सम्मिलित हो जाएं, भगवान बटुक भैरव के यज्ञ में, आप अपने निमित्त उसको यज्ञ में भाग भी ले सकते हैं। अपने नाम को, गोत्र को भेजकर अपने परिवार के निमित्त उसकी रक्षा के लिए मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा। देखिए, होलाष्टक के दिन बड़े विशेष तौर पर विध्वंसकारी माने जाते हैं और ऐसे में उन भगवान मंत्रों का सानिध्य लेकर, विभिन्न तंत्र के उपायों को साथ लेकर, भारतीय संस्कृति में तंत्र को नेगेटिव नहीं रखा गया। तंत्र वास्तविक तौर पे वो चीज़ है जो हमारी रक्षा करने के लिए, कार्य को आसानी से करने के लिए व्यवस्था बनाई गई है। लेकिन आज तथाकथित तौर पर खोपड़ी, ये वो फलादि तांत्रिक को एक नेगेटिव व्यक्ति दिखाने का प्रयास किया जाता है। ऐसा नहीं है। तंत्र वास्तविक तौर पर बहुत सुंदर तरीका है, छोटी छोटी युक्ति युक्त तरीके से। तंत्र का एक छोटा सा प्रयोग मैं आपके समक्ष बताता हूँ। होलाष्टक के दिन आप अद्भुत रूप से उसका लाभ ले सकते हैं। जैसे आपने सिरस का एक पेड़ देखा होगा। सिरस का एक पेड़ होता है, उसके कुछ पत्ते लेकर पुराने ज़माने में आमतौर पर उसका बंधनवार लगा के घर के बाहर लगा दिया जाता था। उससे क्या होता था कि घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो घर में प्रवेश नहीं करती थी, बाहर की नेगेटिव एनर्जी दूर रहती थी घर से, और घर की नेगेटिव एनर्जी भी दूर हो जाती थी। तो ऐसे में आप इस सिरस का छोटा सा पत्ता लेकर एक बंधनवार बनाकर उसको आप अपने घर के द्वार पर लगा दीजिए। वो आपको अद्भुत रूप से इस होलाष्टक के अशुभ प्रभाव से दूर कर देगा। आप बंधनवार आम, अशोक, इस प्रकार से बड़, इन सब के पत्तों को लेकर भी आप उसका बंधनवार बना के अपने घर के बाहर लगा सकते हैं। इन होलाष्टकों को, नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, जो निकृष्ट एनर्जीज़ हैं, निकृष्ट शक्तियाँ, उनको दूर करने के लिए। लेकिन सबसे सुंदर तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं, जो हमने आश्रम पे यज्ञ रखा है, जिसके अंतर्गत भगवान बटुक भैरव जी के निमित्त यज्ञ किया जाएगा और उससे आपके लिए बहुत अद्भुत लाभ प्राप्त होता है। मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा। तो आप आशा करते हैं इन समस्त रीतियों को, जो भी हमारे शास्त्र में बताई गई हैं, हम उन पर कार्य आश्रम पे लगातार करते रहते हैं। और रविवार को बहुत बड़ा विशेष यज्ञ जो होता है उसमें सब लोग सम्मिलित हो सकते हैं, सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। और कोई शुल्क नहीं लिया जाता इन सब चीज़ों के लिए। बहुतों को लगता है कि सब हम जो कार्य कर रहे हैं उनमें सब में शुल्क है कई चीज़ों के अंदर, वो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन यज्ञ इत्यादि कार्य में भाग लेने के लिए यदि आप स्वयं भाग लेना चाहते हैं इस रविवार वाले यज्ञ में, तो कोई भी भाग ले सकता है। नित्य प्रति कार्यक्रम चलता ही है, 8 घंटे यज्ञ आश्रम पर चलता ही है। तो आप सब जुड़े हमारे इस विवेकानंद योग आश्रम से। आपको आध्यात्मिक विकास के लिए, बहुत सारे कार्य करने के लिए लाभ प्राप्त होगा। और जो भी अपनी जन्मपत्री विचार विमर्श करना चाहते हैं उसके लिए फ़ोन नंबर इन हमारे जो वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचते हैं उन पर आप संपर्क साध कर आश्रम पधार सकते हैं, मिल सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।